अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि कोविड-19 वायरस की थर्ड वेव के नतीजे में अनाउंस की गई। वो न्यूज़ है एग्ज़ाम अक्रॉस द कंट्री पोस्टपोन टिल 15 जून 2020। 15 जून 2020 तक मुल्क भर के तमाम एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, जो कि कल की ये न्यूज़ है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस न्यूज़ का क्या नतीजा निकलेगा स्टूडेंट के एग्ज़ाम पर और स्टूडेंट को इस न्यूज़ को सुनने के बाद प्रिपरेशन पर किस तरीके से फोकस करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए बेटा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम अक्रॉस द कंट्री पोस्टपोन टिल 15 जून 2021। 15 जून तक मुल्क भर के तमाम एग्जाम, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो, चाहे वो थ्योरी एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल के एग्जाम हो, चाहे वो कॉलेजेस के एग्जाम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो, वो तमाम के तमाम जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं और इनको पोस्टपोन करने की वजह कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस हैं। थर्ड वेव जो है वो मुल्क में आ चुकी है, जिसकी वजह से कोविड के केसेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से तमाम एग्ज़ाम को जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। ऑल एग्जाम्स आर पोस्टपोन टिल 15 जून 2020 बिकॉज ऑफ थर्ड वेव ऑफ कोविड-19। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोविड-19 की थर्ड वेव के नतीजे में ये तमाम एग्जाम को जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए। ना सिर्फ सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया, बल्कि कैम्ब्रिज के एग्जाम को भी जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। कैम्ब्रिज एग्जाम जो है, जो कि मई और जून के मंथ में होने थे, कैम्ब्रिज के एग्जाम जो एग्जाम्स मई और जून के मंथ में होने थे, ऑल्सो बी हेल्ड इन अक्टूबर एंड नवंबर। तो स्टूडेंट जो है मई और जून के जो एग्ज़ाम हैं वो अपने एग्ज़ाम अब जो है वो अक्टूबर और नवंबर में देंगे, और जिसके लिए कैम्ब्रिज वाले कोई एक्स्ट्रा फ़ी चार्ज भी नहीं करेंगे। तो याद रहे कि सिर्फ फेडरल और प्रोविंशियल एग्ज़ाम ही पोस्टपोन नहीं हुए, कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो चुके हैं। मई और जून के एग्ज़ाम अब जो है वो अक्टूबर और नवंबर में होंगे। अब जो है वो सर, अब बच्चों के जहन में आ रहा होगा सर 15 जून के बाद क्या होगा, तो इसके लिए आपके पास है अनदर मीटिंग वुड बी हेल्ड एट द एंड ऑफ मई टू रिव्यू द पेंडेमिक सिचुएशन इन द कंट्री। मई के एंड में जाकर अब जो है वो मीटिंग होगी स्टूडेंट के एग्जाम्स के हवाले से, और उस वक्त भी सिचुएशन देखी जाएगी कि कोविड के केसेस जो है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहे, कोविड के केसेस जो है वो कम हो गए हैं। तो 15 जून के बाद जो है वो एग्जामिनेशन स्केड्यूल को जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन अगर कोविड के केसेस उस वक्त भी ज़्यादा हुए तो हो सकता है कि इसको मज़ीद भी डिले किया जा सकता है। अब जो है वो स्टूडेंट जो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट जो ई-केट और एम-डी-केट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अब परेशानी का शिकार होंगे कि सर अब हम क्या करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में ये प्रमोट होकर आए थे, अब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जो है वो डिले होते जा रहे हैं, और अब इस कन्फ्यूजन में है क्या वो एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्या वो जो है वो इंटर के एग्ज़ाम की तैयारी करें, वो इस कन्फ्यूजन में होंगे। तो अब जो है वो इसके लिए मैं आपको बता दूं, देखें, अगर कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम अक्टूबर और नवंबर में हो रहे हैं तो आपका एम-डी-केट का एग्ज़ाम, चाहे वो ई-केट के एग्ज़ाम की बात कर लो, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट, या मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, इसके एग्ज़ाम अक्टूबर और नवंबर में नहीं होंगे, क्योंकि आपके एंट्री टेस्ट के जो एग्ज़ाम में है, आपके एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम के साथ जो स्टूडेंट होते हैं वो कैम्ब्रिज के भी होते हैं बहुत सारे। तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर और नवंबर के मंथ में आपका एंट्री टेस्ट का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो अब आपका एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम के चांसेस क्या है? एम-डी-केट एग्ज़ाम या ई-केट एग्ज़ाम विल हेल्ड इन सितंबर और इन दिसंबर। अब चांसेस ये हैं कि आपका एम-डी-केट का एग्ज़ाम जो है, देखें पीएमसी जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है बोर्ड के एग्ज़ाम से। पीएमसी जब चाहे वो टेस्ट कंडक्ट कर सकता है, जब चाहे टेस्ट स्केड्यूल जो है वो जारी कर सकता है। और आप जैसा कि जान चुके हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि पीएमसी ने जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी जो है वो स्टार्ट कर दी है। वो स्टूडेंट जो सेशन
21 और 22 के सेशन में अप्लाई करने जा रहे हैं मेडिकल और डेंटल कॉलेज के लिए, तो उनकी रजिस्ट्रेशन भी जो है वो बाकायदा स्टार्ट हो चुकी है। तो अब पीएमसी जो है वो इंटर के या कैम्ब्रिज के बोर्ड के एग्ज़ाम का जो है वो मोहताज नहीं है, वो अपना एक इंडिविजुअल टेस्ट कंडक्ट जब चाहे वो कंडक्ट कर सकता है। तो एक्सपेक्टेड जो है अब क्या होगा, एमडी केट एग्ज़ाम और ईकेट एग्जाम, याद रखिएगा ईकेट इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट जो है ये तो अक्सर औकात देखा गया है कि इंटर के फौरन बाद हुआ है। ईकेट के जो एग्जाम है उनके बारे में तो ये बात कई बार ऑब्जर्व की गई है कि एनएडी जो है वो अपना सेशन जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट करने के उसमें होता है, और मोस्ट प्रोबेबली इस बार यही है कि इंटर के एग्जाम होते ही फौरन आपका ईकेट का एग्जाम हो जाएगा। ये टेस्ट तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। एमडी केट एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, विल बी हेल्ड इन सितंबर और दिसंबर। अब देखिए कैम्ब्रिज वालों का जो सेशन है वो अक्टूबर या नवंबर में है, तो अब जो है वो पीएमसी जो है या तो अक्टूबर से पहले सितंबर में अपना एंट्री टेस्ट जो है वो क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, या अक्टूबर और नवंबर के बाद, या अक्टूबर और नवंबर के बाद जो है यानी दिसंबर के अंदर जो है वो पीएमसी अपना टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट जो है वो मेंटली तौर पर तैयार रहें कि या तो उनके जो है वो ईकेट का एग्जाम एंट्री टेस्ट का एग्जाम जो है वो सितंबर में होने जा रहा है, या उनका एंट्री टेस्ट का एग्जाम जो है वो दिसंबर में होने जा रहा है। अपनी तैयारी जो है वो भरपूर रखें, क्योंकि किसी भी टाइम पर जो है वो पीएमसी की तरफ से सिलेबस और स्केड्यूल जो है वो जारी किया जा सकता है और आपका एग्जाम होगा। तो अब स्टूडेंट कहेंगे कि सर हम तैयारी कैसे करें, एंट्री टेस्ट पर हम कितना टाइम दें, इंटर के एग्जाम पे हम कितना फोकस करें। तो ये सवालात जो हैं स्टूडेंट की तरफ से आ रहे हैं, तो मैं उनको एडवाइस देना चाहूँगा कि इस वक्त अब आपकी जो है वो कॉलेजेस भी बंद हैं, कोचिंग सेंटर्स भी बंद हैं, अब आपके पास इस वक्त टाइम ही टाइम है, तो आप अपना टाइम टेबल जो है वो प्रॉपर तौर पर जो है वो स्केड्यूल करें। स्पेंड 50% ऑफ योर टाइम इन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। 50% अपना टाइम जो है, अगर आप 8 आवर्स स्टडी करते हैं, दिन में 8 घंटों का अगर स्केड्यूल बनाया, बहुत ज़्यादा शार्प बच्चे हैं, तो 4 घंटे आपकी प्रिपरेशन का जो टाइम होना चाहिए वो एंट्री टेस्ट की तैयारी पे लगाएं, और 4 घंटे आपकी जो डेली प्रिपरेशन होनी चाहिए वो किस पे होनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन पे होनी चाहिए। तो स्पेंड 50% ऑफ योर टाइम इन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन एंड 50% ऑफ योर टाइम इन बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो 50% बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन पर फोकस करें और 50% जो अपना टाइम है वो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन पर अभी से लगाना शुरू कर दें, क्योंकि एंड टाइम पर आपको प्रिपरेशन का मौका फिर नहीं मिल सकेगा। उस वक्त वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट की है वही फायदे में रहेंगे। लेट में जो सोच रहे हैं कि इंटर के एग्जाम के बाद तैयारी शुरू करेंगे, वो सारे के सारे बेचारे जो है वो परेशानी का शिकार हो जाएंगे। अब जो वो स्टूडेंट जिन्होंने हमारे ग्रुप, याद रहे हमारे ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 9 तक की रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो चुकी है, और हमने कहा था कि ग्रुप 9 के बाद हम मजीद ग्रुप जो है वो इंटर एग्जाम के बाद ही हम शुरू करेंगे। यानी ग्रुप नंबर 10 का आगाज हमने जो शुरू करना था वो इंटर बोर्ड के एग्जाम के बाद ही शुरू करना था, लेकिन मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए स्टूडेंट के बहुत सारे मैसेजेस आने के नतीजे में मैं आपको अभी से बता रहा हूं, ग्रुप 10 एमडी केट बाय सिनबोर्ड टीचिंग, इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हम 1 मई से स्टार्ट कर देंगे। अभी इस वक्त फिलहाल हमारे किसी ग्रुप की रजिस्ट्रेशन हमने नहीं रखी, लेकिन 1 मई से हम उसकी रजिस्ट्रेशन का जो है वो आगाज कर देंगे, ताकि वो स्टूडेंट जिन्होंने एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू नहीं की, वो तैयारी शुरू करना चाह रहे थे या इंटर के बाद जो है वो एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे थे, तो उन बच्चों से गुजारिश है कि ग्रुप 10 में आप रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लें, क्योंकि फिर मौजूदा सिचुएशन में नजर यही आ रहा है कि इंटर के बाद जो है वो प्रिपरेशन का टाइम जो होगा वो बहुत ही कम रह जाएगा। तो इसीलिए जो है वो अभी से जो है वो बाकायदा प्रिपरेशन का आगाज करना होगा। याद रहे हमारा जो ग्रुप 1, 2, 3 जो स्टार्टिंग के ग्रुप हैं वो 70% तक अपना कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड ईयर का हो, 70% तक अपने कोर्स को जो है वो ये बच्चे अचीव कर चुके हैं। उनका कोर्स काफी आगे है, कई टेस्ट जो है वो ये दे चुके हैं, हर वीक उनके टेस्ट होते रहते हैं, तकरीबन 20 से 25 टेस्ट उनके हो भी चुके हैं, उनकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उन बच्चों से कंपटीशन में जो है वो पीछे रह जाएं। तो काइंडली वो बच्चे जो इंटर के बाद जो रजिस्ट्रेशन का सोच रहे थे, और वो कोशिश करें कि इंटर से पहले पहले ही करवाएं, क्योंकि इंटर के बाद रजिस्ट्रेशन का टाइम जो होगा वो बहुत ही कम रह जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा, और आपके जहन में अगर इस पूरी सिचुएशन के हवाले से अगर कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगर आपका सवाल जो होगा वो वैलिड होगा, इसका हम आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।